आज जब मैं किचन से निकली थी तो मेरे बाद वहां किचन में साथ के लिए चाय बनाने फरहा आई थी। और ये सब रामीन का किया था। जितनी चीखें मेरी सुंबुल की निकली थी उससे ज्यादा मैं तड़पा के मारूंगा रामीन को। ये सोचो कि सुंबुल के घर के कागजात का करना क्या है। अगर हुमायूं को होश आ गया ना तो हाथ मलते रह जाएंगे सब। सही कह रही है अम्मा। हम दोनों ही एक दूसरे से अपना अपना दुख छुपा रहे, जबकि हम दोनों का दुख एक ही है। फांस की तरह दिल में चुभ गई है सुंबुल। मैं जब सोचता हूँ ना कि अब सुंबुल को हम नहीं देख पाएंगे, सुंबुल की आवाज अब हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, सुंबुल का हंसना, शरारत करना, बातें करना बस यादों में रह जाएगा। मेरा दिल ना बंद होने लगता है, मुझे सांस नहीं आती। कितना चीखी होगी, कितना चिल्लाई होगी मेरी बच्ची, कितनी अजियत हुई होगी उसको। वो तो थोड़ी सी तकलीफ पे भी वावेला कर देती थी। इतनी तकलीफ उसने कैसे झेली होगी हुमायूं, बताओ बेटी, कैसे झेली होगी इतनी तकलीफ। जानती है अम्मी, जब सुंबुल को देखने में ऑपरेशन थिएटर में गया था बहुत तकलीफ होती वो, बहुत तकलीफ। अगर हमारी सुंबुल बच भी जाती ना तो बहुत अजियत में होती। अगर तो ये वाकई हादसा था तो अल्लाह की रज़ा, लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के मेरी बच्ची पे ये जुल्म किया है ना तो तुम देखना अल्लाह ताला उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इबरत का निशान बनेगा वो शख्स, जीते जी भी और मर के भी उसको सुकून नहीं मिलेगा कहीं। आप फिक्र ना करें, पुलिस अपना काम कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी तो आने वाली हैं। मेरा शख्स जरा सा भी सही हुआ ना, जरा सा भी, तो मैं उस शख्स को वैसे ही चलाऊंगा जैसे उसने मेरी बहन को चलाया। ये मेरा आपसे वादा है। कोई जिए या मरे मुझे क्या, मेरी बच्ची तो नहीं रही ना, मैं क्या करूं, कैसे सब्र करूं बताओ। अभी संभाले खुद को, हम सब आपके पास है, मैं आपके पास हूँ, सिद्रा हमारे पास है। आप बस हिम्मत करें, अगर आप ही हिम्मत तोड़ देंगी तो हम कैसे जिएंगे। चले अंदर आए। अच्छा, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मेरे सुनने में आया कि तुम्हारे घर में आग लग गई। ये सब कुछ कैसे हुआ? बस क्या बताऊं, बड़ी भाभी ने किचन में गैस खुली छोड़ दी रात में। सुबह में जब छोटी भाभी किचन में गई और चूल्हा जलाया, बस आग लग गई। मुझे तो कल ही पता लग गया था और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? बड़ी फिक्र हो रही है मेरी? जाहिर है, पसंद करता हूँ तुम्हें, मोहब्बत हो गई है तुमसे। वैसे पहला आशिक देखा है मैंने जो सिर्फ बातों पे टरखा रहा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ना रिश्ता, ना गिफ्ट, ना मंगनी। तुम तो मुझे लग रहा है सिर्फ टाइम पास के लिए बातें करते हो मुझसे। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द अपने मॉम डैड को राजी करता हूँ। अम्मी अबू को राजी मतलब घर में अम्मा अब्बा को पता ही नहीं और बेटा यहाँ पे बड़े बड़े वादे कर रहा है। ऐसी बात नहीं है फरा, अम्मी बस ऊंची सोच की मालिक हैं और वो चाहती हैं कि बहू भी ऊंचे घर की आए। तुम क्या समझते हो कि मैं किसी नीच घराने से हूँ? बात सुनो मेरी, हम किसी गिरे पड़े खानदान से नहीं हैं।
बहुत जल्द डिफेंस में शिफ्ट होने वाले हैं हम भी। अरे फराह, तुम तो खफा ही हो गई। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। अब मुझे फोन मत करना। फराह बात तो सुनो। हेलो। मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगी सिकंदर कि तुम खुद रिश्ता लेके आओगे। आखिर समझा क्या हुआ है फराह को? डिफेंस में शिफ्ट होने वाले हैं, मतलब लॉटरी खुलने वाली है मेरी। मैं ये फाइल हुमायूं तक पहुंचा दूंगी और उसे कहूंगी कि मेरा नाम ना आने दे। बस कह दे कि सुंबुल नहीं दी थी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन बेचारों की बेटी तो नहीं बच सकी, कम से कम उनका घर ही बच जाए। रामीन, क्या हो गया है? कब से पानी मांगा हुआ है, कमरे में क्यों आ गई हो? हाँ, मैं वो पानी ही लेने आई थी। कमरे में? यहाँ सबील लगाई हुई है या फिर कुआं खोद लिया? अरे नहीं, वो मेरे हाथ में कपड़े थे ना, तो मैं वो कपड़े रखने आई थी। और अगर तुम्हें इतनी प्यास लग रही थी तो कमरे में आने के बजाय तुम पानी पी लेती खुद। जिंदा बच गई हो ना, शुक्र मनाओ। वरना मेरा नाम भी फराह है। इंसान को कब्र में उतार के आती हूँ। क्यों? तुमने गोरकंद का ठेका ले लिया है क्या? मत भूलो, जिस बाप दादा का खून तुम्हारी रगों में है ना, वो मेरी रगों में भी है। वो अलग बात है कि उस खून का शराफत वाला हिस्सा मेरे पास आ गया, लेकिन मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। अम्मा को बताती हूँ। अम्मा, अम्मा, अब बताती हूँ उस रामीन की बच्ची को। अम्मा, अम्मा, अरे आ रही हूँ। अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मा, ये क्या हो गया? खैरियत तो है ना? अम्मा, मेरी टांगों से जान निकल रही है। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। अरे रामीन, रामीन, अरे जरा जल्दी आओ। पता नहीं देखो क्या हो गया इसे। जाओ जाके जिस्म के दर्द की गोली लेकर आओ। बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम अपने पप्पू के घर जाने से क्यों कतराने लगी हो? ना हमें जाने देती हो, ना खुद जाती हो। और तो और उस दिन तुम सुंबल के खत्म पर भी हमारे साथ नहीं गई। क्यों बेटा? अम्मी, मुझे ना उस घर से दूर ही रखे। बेटा इसलिए तो पूछ रही हूँ, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? उस दिन तुम गई थी अपने पप्पू के घर और रात को वापस आ गई। क्या हुआ, मुझे तो बताओ। अम्मी, मुझे लगा था कि आपको मुझसे जाज़बा पप्पू और उनकी फैमिली के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छी तरह उनकी फैमिली के नेचर से वाकिफ हैं। तुम्हें जाज़बा आपा ने कुछ कहा था क्या? वो मैं साद को तसल्ली देने के लिए उसके पास थोड़ी देर के लिए चली क्या गई। उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बा अभी आए। अगर उन्होंने सुन लिया कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अम्मी, मेरे अब्बू ने मुझे इतनी जरूरत दी है कि मैं गलत को गलत कह सकूं और उन्हें बता सकूं कि उनकी बहन किस हद तक सोच सकती। तो अब आप प्लीज मुझे उनके घर जाने के लिए मत बोलिएगा। पता नहीं जाज़बा आपा चाहती क्या है, सबको परेशान करके रखा हुआ है। बस बस अभी आराम आ जाएगा। बस जल्दी बुलाओ ना इसको अम्मा। अरे आप ही जाओ, कहाँ जाके चिपक जाती हो। ये लो, ये लो, जरा जल्दी से गोली खाओ। मुझे नहीं खानी दवाई। अरे मुझे तो लग रहा है ये सुंबुल के वाकये से डर गई। ब्लड प्रेशर लो हो गया इसका, डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। रात को तबीयत खराब होगी तो कहाँ लिए फिरूंगी। नहीं नहीं अम्मा, मुझे डॉक्टर के पास ही जाना। बस इसको बोले ये रामीन को मेरी टांगे दबा दे, थोड़ा आराम आ जाएगा। बस देख रही हो ना, आगे टांगे दबाओ मेरी बच्ची की।
अच्छा बस बस करो। अम्मा अम्मा इसको बोलो थोड़ी जोर से दबा दे प्लीज। अरे जरा जोर लगा दो, जोर से दबा दो। अरे ये फाइल कहाँ चली गई? कहीं सुंबुल ने तो नहीं रखती कहीं। तो यार सुंबुल क्यों रखेगी? उसने तो मुझे संभालने को दी थी। अब फाइल कहाँ चली गई? ना मापी कोई बहुत फिक्र हो रही थी फाइल की। अरे यार ये उनके हाथ की सफाई तो नहीं? अन्ना मापी ड्रामा लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत मजा आया जब वो मेरी टांगें दबा रही थी। और पता है सुबह उठते ही अम्मा ने जूस भिजवाया और उसी के हाथों नाश्ते की ट्रे सजा के भिजवाई। अगर जरा भी इज्जत नफ्स होगी फिर तुमसे पंगा नहीं लेगी। आ गई होगी अक्ल ठिकाने। जो बात है भाई, चींटी के जैसे ही पढ़ निकले ना उसे उसी वक्त मसल देना चाहिए। बेचारी बाद में मारी मारी फिरती है। मान गई मैं तुम्हें फरा, तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे हंडिया चढ़ानी है। अम्मा को सलाम कहना और चूटी को भी मेरी तरफ से पूछ लेना। हाँ हाँ ठीक है। वालेकुम सलाम। कुछ तो ऐसे हो रही हूँ जैसे मेरे पैसे उनकी कमेटी खुली है, भेजने पड़ेंगे उसे। अम्मा फरा की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। काम पर जा रहे हो ना? ये अनम को पकड़ाते देना जरा। अम्मा इतने सारे पैसे उसको भिजवा रही हैं क्यों? अरे अपनी बीवी की तरह हर चीज पे नजर रखने की आदत क्यों पड़ गई तुम्हारी? अनम की कमेटी खुली है तो अनम को ही भेजूंगी ना, मैं रख लूं क्या? अम्मा कमेटी की आधी से ज्यादा किस्तें मैंने दी हैं। जब पैसे देने की बारी आई तो सारे के सारे पैसे आप उसको दे रही हैं। अम्मा इंसाफ नहीं करती हो वैसे। क्या हो गया? 2-4 किस्तें भर दी तो? अनम का उस वक्त हाथ तंग था। लाओ मुझे दो, मैं खुद ही दे आऊंगी, रास्ते में पैसे निकाल लो। अरे बहनों के माल पे भी नजर है तुम लोगों की। क्या कहा? बहनों के माल पर? और अम्मा ये बहनें जो अपने भाइयों की पूरी जिंदगी पर नजर रखी हुई हैं, इनका बस नहीं चलता अपने भाइयों को छुरी तले देकर मार ही दें, सबका सब हत्या लें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे क्या हत्या लिया मेरी बच्चियों ने? क्या छीन कर ले गई? 1 टका ना दिया तुमने आज तक और इतनी बातें सुना रहे हो। क्या कहा? टका नहीं रखा। ये टका छीनना चाहती हैं। अम्मा यकीन नहीं आ रहा तो फोन करो अपनी बेटी अनम आपी को, पूछो उनसे क्या ले गई है यहाँ से। अरे यही तो पूछ रही हूँ, क्या ले गई वो? क्या हो गया? सुंबुल के घर के कागजात। क्या? सुंबुल के घर के कागजात? क्या बकवास है ये? सही कह रहा हूं, वही पीछे लगी हुई थी मेरे कि जल्दी कुछ कर लो, जल्दी कुछ कर लो। पूरा का पूरा कमरा छान मारा, इतनी छान में तो सुई मिल जाती है, ये कागजात नहीं मिल रहे मुझे। ऐसे कैसे हो गया? इतनी अहम चीज अनम कैसे लेके जा सकती है? अरे देखो सही से, वहीं पर होगी। ओ भाई वो अनम आपी हैं, वो सब कुछ ले जा सकती हैं। अम्मा फोन करो उसे, बुलाओ यहाँ, पूछो। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा अभी फोन करो, बुलाओ उसे। इससे पहले वो घर के कागजात मुदस्सिर को दे दे और हम हाथ मलते रह जाएं, उससे पहले उसको बुला लो। हाँ वालेकुम सलाम बेटा। अनम तुम अभी घर आ सकती हो? सुंबुल तो हम सबसे कितनी छोटी थी भाई। हमने उसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, क्या क्या चीजें भूलेंगे उसकी हम। भूल तो वाकई नहीं सकते। इस तरह से रोने से या दुख करने से हमारी सुंबल वापस तो नहीं आ जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप भाई। और ये पुलिस क्या कर रही है, कुछ बताया इन्होंने? कोई सुराग मिल ही नहीं रहा। सब कुछ इतनी पूरी तरह से चल गया था कि सब जल के राख हो चुका है।
और वैसे भी हमारे यहाँ इस तरह केसेस का कोई नतीजा निकलता नहीं है। तुम बस दुआ करो। लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि उनको रामीन पे शक था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था भाई। झूठा शक डाला जा रहा है उसके ऊपर। तुम्हें क्या लगता है रामीन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है? पता नहीं भाई, लेकिन मुझे उस घर का एक एक शख्स मुजरिम लग रहा है। और आप अपनी आंखों से ना ये मोहब्बत की पट्टी उतारें और तफ्तीश करवाएं। मैं जानना चाहती हूँ मेरी बहन के साथ क्या हुआ है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अगर रामीन ने ये हरकत की होगी ना तो वाकई मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अम्मा एक बात कहूँ, जाज बाबा को ऐसे राबिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटियों की इज्जत तो सबकी सांझी होती है। अरे क्या करूं मैं जाज़बा की अकल का, उसके मुंह से हमेशा पता नहीं क्यों घटिया बात ही निकलती है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है उसने। देखे ना, अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो मुझे काट खाने को दौड़ेंगी, लेकिन आप तो माँ हैं, कम से कम आपको तो गिला करना चाहिए। 1 मिनट में मेरी बच्ची को इतनी गलत बात कह दी उन्होंने। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उससे गिला करूंगी और वो सुन लेगी मेरा गिला? और उसकी बेटियों में इतनी बर्दाश्त है कि वो अपनी गलती मान लेंगी? सुने या ना सुने, लेकिन आपको एक बार बात जरूर करनी चाहिए। अब देखे ना, यही इल्जाम तराशी उन्होंने अहमद या अजहर के सामने कर दी तो बर्दाश्त करेंगे वो लोग? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो आप मुझे मत कहिएगा। तौबा है भाई, मैं तो खुद सुन के ये सारी बातें चकरा गई। चकराए नहीं, जरा सोचें, अगर अजहर को पता चल गया तो आप रोक लेंगी उन्हें? मैं आपको बता रही हूँ, आप जाज बाबा को साफ साफ जाके बता दें मेरी बच्ची के बारे में आइंदा ऐसी कोई घटिया बात ना करें। मेरी बेटी को ना तो साहब में कोई इंटरेस्ट है, ना उनके घर के किसी फर्द में, ना कभी कोई वैसी घटिया हरकत करेगी। अरे हाँ हाँ जाऊंगी भाई, किसी दिन जाऊंगी। जिद्दी और हट धर्म तो वो बचपन से ही थी, मगर वो जो उसका लड़ाका शौहर था ना, उसने तो उसके अंदर जहर ही घोल दिया। अम्मा ये इंसान के अपने बस में होता है, जहर पी के उसे उगल देना या हजम करके जात का हिस्सा बना लेना। मैं फिर भी आपसे कहूंगी, आप जाकर आपा को साफ साफ समझा दें मेरी बच्ची के बारे में आइंदा ऐसी कोई बात ना करें। अरे तुम कहो ना कहो, मैं जरूर जाके बात करूंगी। इतनी बड़ी बात उसने बच्ची से कही कैसे? आप अभी जिंदा हैं, आपके होते हुए आपके बच्चे क्या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर कि मैं चोर हूँ, डाकू? ऐसा क्या ले लिया मैंने आखिर जो ये लोग ऐसा बहतान लगा रहे हैं? अरे बेटा बहतान नहीं लगा रहे, तुमसे पूछ रहे हैं। ऐसे पूछते हैं, मुझे क्या पता कागजात कहाँ हैं? ठीक है तो कह रही हैं आप ही, कौन से हीरे जवाहरात थे जो वो उठा के ले जाएंगी? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम, उनको क्या पता कागजात का? अम्मा मुझे लग रहा है कि जरूर साथ के ना कान भरेंगे किसी। तुम ज्यादा सीधी मत बनो। सुंबुल का पूरा 20 तोला जेवर था, कहाँ गया? किसके पास है? कोई जबरदस्ती नहीं लिया था, उसने अपनी मर्जी से दिया था। और वैसे भी तुम तो एक ढेला भी नहीं देते। आप ही मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। शराफत से वो कागजात मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं अब। सही कहते हैं लोग, ये जायदाद और पैसा एक फितना है। पहले जलाकर इसने अपनी बीवी को मार दिया और अब मुझे धमकी दे रहा है। सुंबुल को घर के पेपर्स भी तो दिए थे, वो भी वापस लेने होंगे। मैं साथ से बात करूंगा। तुमने सुंबुल को जला के मारा था? भाई मेरी नहीं, इस फरा की हरकत थी सारी। मुझे तुमसे सुंबुल के मुतालिक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहती थी। हाँ? ये क्या है? कुछ नहीं था, ये मेरी। लो मिल गई फाइल। तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत?